स्वागत है आपका इस चैनल पे 10 बजे 10 MCQ सीरीज़ में। 10 बजे हैं और आपके लिए 10 MCQ हाजिर है। देखिए, आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1। पहला सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर इंडिया में सबसे पहले विकसित किया गया था। इसे डेवलप करने वाला कौन था? ए IIT मद्रास, बी CDAS, सी नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज, डी IIT दिल्ली। सो द आंसर इज सी नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरीज, जो बेंगलुरु में है। उसने ही इसे पहले बनाया था, उसने ही पहले इसे डेवलप किया था। क्वेश्चन 2। ए बॉडी इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी व्हेन। किसी भी बॉडी को फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहा जाता है जब उस पर नेगेटिव फोर्स लग रहा होता है, या उस पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता है, या 0 फोर्स लग रहा होता है, या केवल उस पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा होता है। सो द आंसर इज डी। देखिए, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अगर ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर गिर रहा हो तो उसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं। क्वेश्चन 3। असर्शन। एक पंख सिक्के की तुलना में बहुत धीरे धीरे गिरता है जब एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है। रीजन। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का जो मान है वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के मास पर निर्भर करता है। ए, दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट है और रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बी, बोथ असर्शन और रीजन सही है और रीजन जो है गलत एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सी, असर्शन सही है और रीजन गलत है। डी, दोनों असर्शन और रीजन गलत है। सो द आंसर सी इज करेक्ट। असर्शन सही है और रीजन जो है वो गलत है। देखिए, जी का जो मान है, वैल्यू ऑफ जी, वो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी बॉडी के मास के। वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। पंख पे जो हवा का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है कॉइन के अपेक्षा, इसलिए पंख धीरे धीरे गिरता है। आपको कमेंट में बताना है कि अगर कॉइन और पंख को वैक्यूम में एक साथ गिराया जाए तो पहले कौन गिरेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पहले कौन गिरेगा, पंख गिरेगा या कॉइन गिरेगा। दोनों को अगर वैक्यूम में गिराया जाए और एक निश्चित दूरी से गिराया जाए तो। क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ फ्री फॉलिंग मोशन। फ्री फॉलिंग मोशन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए में है कि यदि एक ऑब्जेक्ट को एक निश्चित ऊंचाई से फ्रीली गिराया जाता है तो उसका प्रारंभिक वेलोसिटी 0 होगा। बी है, सीधा ऊपर फेंका जाता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर फेंका जाता है तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। सी, किसी ऑब्जेक्ट को एक निश्चित हाइट से गिरने में लगने वाला टाइम उसके किसी हाइट तक उठने वाला टाइम का आधा होता है। द टाइम टेकन बाय a body to fall from a certain height is half as that taken by it to rise the same height. डी, यदि किसी ऑब्जेक्ट को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो जी का मान नेगेटिव लिया जाता है। देखिए, इसमें जो स्टेटमेंट सी है वो इनकरेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। टाइम जो है वो सेम लगेगा। देखिए, फ्री फॉलिंग मोशन एक स्पेशल केस है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट से गिरने में उतना ही समय लगता है जितना कि उस हाइट तक ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगता है। समय बिल्कुल बराबर लगता है। क्वेश्चन 5। आपको गलत कथन को चुनना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सड़क पर कार की गति 1 डायमेंशनल मोशन होता है। गुरुत्वाकर्षण के अंदर स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु 2 डायमेंशनल मोशन होता है। सी, मोशन ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। प्लेन जो जहाज है इसकी गति जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। डी, सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। आंसर हो वो बी होगा। ग्रेविटी के तहत गिरने वाली ऑब्जेक्ट का मोशन जो है 1 डायमेंशनल मोशन होता है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो मोशन है वो 1 डायमेंशनल होता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि मोशन ऑफ बर्ड, जो पक्षी आसमान में उड़ता है, जब फ्लाइंग काइट, पतंग, उड़ता हुआ पतंग, या रॉकेट, स्पेस रॉकेट जो स्पेस में उड़ता है, ETC इन द स्काई आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। ये सारे 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन 6। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया को किसने लिखा?
ए जॉन डाल्टन, बी रदरफोर्ड, सी आइजक न्यूटन, डी मैंडलीव। देखिए ये आइजक न्यूटन ने लिखा था 1687 में। एक्चुअली में ये जो 3 इम्पोर्टेंट लॉज हैं, लॉज ऑफ मोशन है, उसको इसमें शामिल किए थे। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इनर्सिया। इनर्सिया के बारे में गलत स्टेटमेंट पिक करना है आपको। इनर्सिया ए में है कि इनर्सिया किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में रहने का गुण है। बी, इनर्सिया किसी ऑब्जेक्ट का एक डायरेक्शन में मूव करते रहने का गुण है। सी, इनर्सिया किसी ऑब्जेक्ट का मूव करते रहने का गुण है। डी, इनर्सिया को किलोग्राम में मेजर करते हैं। देखिए जो डी है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। इनर्सिया जो है एक्चुअली में द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडीज और ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द ओरिजिनल इनिशियल स्टेट और रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, इसे हम इनर्सिया बोलते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्टेज में रहने की प्रवृत्ति चाहे मोशन में हो या रेस्ट में हो, उसे इनर्सिया कहते हैं। इनर्सिया जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, यह केवल एक ऑब्जेक्ट का गुण है जो मास पर निर्भर करता है। ज़्यादा मास होने पे ज़्यादा इनर्सिया होता है। इनर्सिया का कोई यूनिट्स नहीं होता है और ये डायमेंशंस लेस होता है। क्वेश्चन 8, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बी प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, सी प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, डी मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन सम ऑफ द सब्लिमेबल सब्सटेंस आर, ये सब्लिमेशन के द्वारा हम इसे सेपरेट करते हैं। ये कुछ सब्लिमेबल सब्सटेंस है, नेप्थलीन, अमोनियम, इसे आप याद रखिएगा, कैम्फोर, एंथासिन, बेंजोइक एसिड एक्सेट्रा। सब्लिमेशन होता क्या है, डायरेक्ट सॉलिड फेज से जो गैसियस फेज में ट्रांजिशन होना विदाउट गोइंग थ्रू द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज। क्वेश्चन 9, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल को किस प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। ए क्रोमेटोग्राफी, बी स्टीम डिस्टिलेशन, सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डी डेस्टिलेशन। आंसर जो है वो सी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये वैसे लिक्विड्स के मिश्रण को सेपरेट करने में यूज़ होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट के बीच बहुत ही कम अंतर होता है। अगर वैसे लिक्विड्स मिक्सर जिनका बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा अंतर है तो हम प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन करते हैं, लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो मिश्रण का, लिक्विड मिश्रण का, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। विच इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 10, इनमें से आपको सही पिक करना है। ए 10⁻⁻15 इज इक्वल टू पेटा, 10⁻⁻6 फर्मी, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻12 माइक्रो। देखिए सी सही है, 10⁻⁻9 को नैनो बोलते हैं और ये 10⁻⁻15 इसे फेम्टो या फर्मी, या 10⁻⁻6 को माइक्रो और 10⁻6 को मेगा, 10⁻9 को गाजा और 10⁻⁻12 को पीको बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आप इसे एंजॉय कर रहे हो, तो ये वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम इस MCQ सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।